जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका टेक्निकल हिंदी पाठशाला में। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी, साथ ही बताऊंगी कि प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यासों और कहानियों से आपको अवगत कराऊंगी। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको अन्य किस विषय पे वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन से परिचित कराऊंगी। मुंशी प्रेमचंद एक उत्कृष्ट स्तर के साहित्यकार थे जिन्हें आधुनिक काल के पितामह, साहित्यों के पितामह भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था तथा उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में ही डाक मुंशी का कार्य करते थे। 1906 में इन्होंने पहली पत्नी के मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इनकी 3 संतानें थीं, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव, जिसमें अमृत राय एक उत्कृष्ट साहित्यकार के रूप में जाने गए। उनकी शिक्षा का प्रारंभ उर्दू और फारसी में हुआ। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में एक शिक्षक नियुक्त हो गए और नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। साथ ही 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण इन्होंने प्रारंभिक जीवन बड़ा ही संघर्ष में बीता। इन्होंने गरीबी को बहुत ही नजदीक से देखा। इन्होंने जीवन में आने वाले विभिन्न कठिनाइयों को झेला, जिससे इनकी साहित्यिक दृष्टि जिसका असर इनके साहित्य में दिखता है। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनकी साहित्यिक जीवन का प्रारंभ 1901 में ही हो चुका था। उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका में दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में उनकी अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमचंद की कृतियां रचना दृष्टि से विभिन्न साहित्य रूपों में पवित्र थीं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, स्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि थी। प्रमुख रूप से उन्हें कथाकार के तौर पे ही अपना जीवन काल में वो उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित भी हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर प्रसाद, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि हैं। ये सभी कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ उस समय के परिस्थिति को भी उजागर करती हैं। इसके साथ ही इन्होंने कई लेख, निबंध और पत्रिकाओं का भी संपादन किया। एक अति संवेदनशील कथाकार के साथ साथ एक सजग नागरिक और संपादक रहे। इन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया और देश की तत्कालीन अन्य सहभागी साहित्यिक पत्रिकाओं में चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपना साहित्यिक सामाजिक चिंताओं को तथा लेखों निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आपको पता होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की पद की जो नियुक्ति थी उन्होंने उसको त्याग दिया और साहित्य को ही अपने जीवन में अपना लिया। उनका जीवन यापन साहित्य के क्षेत्र में ही कार्य करते हुए बीता। इनकी मृत्यु सन 1936 में बहुत ही कम अवस्था में हो गई थी। अमृत राय द्वारा, इनके पुत्र अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विभिन्न प्रसंग 3 भाग वास्तव में प्रेमचंद के लेखों का ही संकलन है। साथ ही इनकी छोटी छोटी कहानियों का संकलन हम मानसरोवर में देख सकते हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में निर्मला, गोदान, गबन, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास, कर्मभूमि, ये सब उनके प्रमुख उपन्यास थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद से संबंधित जीवन के बारे में बताया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपको किसी अन्य साहित्यकार के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो धन्यवाद।